सो जैन सभी को कैसे हो बढ़िया। भाई मेरे आप सभी का कॉमन सा एक डाउट आ रहा था तो मैंने कहा चलो आज फेस कैम पे वीडियो बना के क्लियर कर देते हैं। बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी जेडी का एडमिट कार्ड को लेके डाउट था। मुझे भी लगा कि आज दोपहर में आ जाएगा। मतलब आ क्या जाएगा, और अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स अगर मैं बात करूं तो जो आपका एग्ज़ाम होना है वो मिड एंड दिसंबर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे मेंशन है। बट 2-3 लोगों ने मुझे पर्सनल पे नोटिफिकेशन भेजा कि भैया ये मतलब कि सेंटर पे आ गया है कि इस तारीख को 2, 3, 4, 5 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। 5 दिसंबर को असिस्टेंट कमांडेंट का बताया भी था, मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था। और उसी के बेसिस पे आज सुबह आया तो मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, मैंने ये भी नहीं पोस्ट किया था कि जनरल ड्यूटी का एडमिट कार्ड आ गया है, कोस्ट का डीबीजीडी एडमिट कार्ड आउट। मैंने बस वेरीफाई करने के लिए कैंडिडेट से पूछ लिया था कि हाँ। तो फाइनली आज असिस्टेंट कमांडेंट का जो कोस्ट गार्ड पे रिक्रूटमेंट होता है उसका नोटिफिकेशन आउट, मतलब कि एडमिट कार्ड का एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी आउट हो गया। हो सकता है इससे पहले या इसके बाद। अगर इसके पहले होता है, वैसे जो कैंडिडेट ने मुझे बताया था रियली में, तो वो बोल रहे थे 2, 3, 4, 5 भी पेपर होगा, 5 को असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर होगा। ठीक है। हाँ, तो 5 को मतलब असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर हो जाएगा, तो उस बेसिस पे मुझे भी लगा कि हो सकता है कि 2, 3, 4, 5 को आ जाए। तो हो सक अभी आज नहीं तो, क्योंकि आज 21 है, हो सकता है। वैसे तो मैं बताऊँ प्रीवियस डेटा के बेसिस में 12 से 13 दिन पहले आता है, लेकिन वो तो निकल गया है। असिस्टेंट कमांडेंट के बाद हो सकता है, तो मतलब अगर मैं माने मैक्सिमम माने तो आप 10-12 दिसंबर तक अपना पेपर मान सकते हो। आपके पास मैक्सिमम पढ़ने के लिए अगर कल नहीं आता तो मान लेना कि 10 दिसंबर तक होगा। ठीक है। और मैक्सिमम पढ़ने के लिए आपके पास 15 से 20 दिनों का समय है। जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो, जो टॉपिक पढ़ सकते हो पढ़ो। डेफिनेटली कोशिश करना, अगर आपने जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आप जो सेकंड सेक्शन होता है उस पे ज़्यादा वर्क करना। फर्स्ट सेक्शन का पेपर बहुत ईजी आता है। डीबी का पेपर इजी आता है, तभी 60 में से 52-53 नंबर कट ऑफ जाता है जनरल कैटेगरी का। इतना भी खैर इजी नहीं आता, लेकिन हाँ पेपर थोड़ा सा इजी आता है। बट अगर आप एक भी सेक्शन में वीक हुए ना यार, तो सिलेक्शन नहीं होगा। 60 में से 52 नंबर लाना मतलब कि मेज को सर के ऊपर रख के चलना, समझ रहे हो। और भारी मेज इतना इजी भी नहीं है। ओके। और आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट यार, अच्छे से परफॉर्म करो। कोस्ट का नाविक डीबी जीडी का पेपर मैंने बता दिया, अपकमिंग 1 से 2 दिनों में आपको हो सकता है कि ऑफिशियल पे देखने को मिल जाए। इस वजह से बाकी आप सभी रेडी रहना, टेलीग्राम पे अपडेटेड रहना। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। बाकी कोई क्वेरी अगर आ रही हो, आपको कोई चीज़ें या डाउट न समझ में आ रही हो, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आस्क कर लेना, मैं रिप्लाई करता हूँ। बाकी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, पढ़ते रहो। और पढ़ाई में कहीं पर कोई दिक्कत आ रही हो, किसी टॉपिक पे कुछ भी समझ में ना आ रहा हो कि भैया ये टॉपिक मुझे करा दीजिए, कोई ट्रिक से बता दीजिए। जैसे कि सेकेंड पेपर मैंने बताया एडवांस मैथ्स आपका और फिजिक्स दोनों पे अच्छा कमांड होना चाहिए। बेसिकली फर्स्ट सेक्शन में आपका जैसे मैथ्स अगर आपका वीक है तो उस पर वर्क कर लीजिए। ठीक है। कहीं से अगर नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे देख लीजिए, फ्री पे क्लासेस अवेलेबल है, उन पे वर्क कीजिए, क्योंकि वो 20 नंबर का आएगा। जीके आप अब आपको लग रहा होगा भैया कोई जीके का पीडीएफ दे दीजिए। ठीक है यार, दिमाग लगाया करो। देखो जीके केवल 5 नंबर का आना है, 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ईजी आएंगे, 1-2 क्वेश्चन हार्ड आएंगे। उससे बेहतर है कि आप साइंस पे जाओ ना यार। 25-10-35 25 नंबर का आपका वाई में, मतलब वाई मतलब जो सेकेंड पेपर होगा। और देखो डीबी वाले, डीबी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जीडी का बात करूँ। जीडी का 2 पेपर होगा साथ में लगातार, एक फर्स्ट और एक सेकंड, सेक्शन फर्स्ट सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट में 10 नंबर का साइंस और उसके बाद सेक्शन सेकंड में आपका 25 नंबर, तो 35 नंबर का साइंस आएगा। समझ रहे हो। तो 35 पे ज़्यादा मेहनत करोगे कि आपको 5000 क्वेश्चन का पीडीएफ भेज दें, या 5000 जीके की क्लास कराने लगे हैं कि ये जीके की क्लास, वो जीके क्लास, ऐसे नहीं चलेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, सिलेबस को एनालाइज करो कि आ क्या रहा है पेपर में, क्या आएगा पेपर में। एक्स ग्रुप का अगर मैथ्स आ रहा है ना, जो मैथ्स है उसी को पढ़ो। एडवांस मैथ एडवांस पढ़ना है। अर्थमेटिक मैथ्स 20 नंबर का आएगा। टोटल अगर मिला के बात करूँ तो 45 से 50 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। ठीक, तो उनको मिला के लगभग 50 क्वेश्चन बने, उन पे वर्क करो, मैथ्स पे वर्क करो। ना कि जीके पे कि 3-3 4-4 घंटा जीके पढ़े चले जा रहे हो, जीके पढ़े चले आने हैं 5 क्वेश्चन। नहीं भी अगर पढ़ोगे एक भी तो 1-2 क्वेश्चन कर लोगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो 1-2 तुक्का भी मार दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम मैथ्स में तुक्के के सहारे गए कि भैया डीबी में 20 नंबर का मैथ्स आएगा और फिर हम तुक्का चला देंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, भाई कभी नहीं होगा यार, कभी भी नहीं होगा। अगर 60 नंबर का पेपर आ रहा है, 40 की तुम्हारी तैयारी, 40 में 40 बहुत ज़मीन आसमान एक करने के बराबर।
सारे के सारे सब्जेक्ट, केवल ऐसा नहीं कि हाँ इंग्लिश 40 की आ रही 40 आ रही है, अच्छे हो गए आप इंग्लिश में 40 से 40 ला दोगे, लेकिन सारे सब्जेक्ट हैं यार उसमें 5-6 पार्ट में डिवाइड है वो। तो 40 में 40 लाना, चलो मैं कहता हूँ 40 में 40, फिर भी मैथ्स आपको आती नहीं, अब तुक्के अगर सारे गए तो भाई 20 में 5 ही सही होंगे, 45 पहुंचे। एज ए यूआर कैटेगरी आपका प्री नहीं निकलेगा, आपको फिजिकल करने को नहीं मिलेगा, तो आपको मैथ्स पे वर्क करना चाहिए, ठीक है, जीके पे वर्क करना चाहिए, और उसके बाद मतलब जीके पे नहीं, साइंस पे वर्क करना चाहिए, इंग्लिश पे वर्क करना चाहिए। इंग्लिश 15 नंबर का इंग्लिश आएगा। हाँ, इसमें डायरेक्ट दो पैसिव आ जाते हैं, किसी किसी से अपने पैसेज आ जाता है, ठीक है, तो उन उन पे वर्क करो, जो ज़्यादा मात्रा में उन पे वर्क करो, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है तो इतना कंटेंट है, आपको लग रहा है कि भैया पेड बैच नहीं लिया, मम्मी ने रुपए नहीं दिए, पापा ने रुपए नहीं दिए, या फिर हमने मॉक टेस्ट नहीं लगाया, टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, नहीं लगाई तो कोई बात नहीं यार, फ्री पे इतना कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, उसको देख लो एक बार, सर्च करो कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप मैथ्स मैराथन, या फिर एयरफोर्स एक्स ग्रुप मैथ्स प्लेलिस्ट, आपको बहुत ज़्यादा रिलेवेंट कंटेंट मिल जाएगा, समझे, और उसी से पढ़ाई करो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अपकमिंग 1 से 2 दिन में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन है, आप में से जो भी कैंडिडेट नहीं जुड़े हो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा। खुद का ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। बाय बाय।